Audio Jungle. नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जनता का सच खबर आ रही सिद्धार्थनगर के यूपी से, जहां संसद से 142 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई के बाद इंडिया गठबंधन के बैनर तले सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में सिद्धार्थनगर के जिला की सपा और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शरीक हुए। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर जिले के इटवा विधानसभा से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रकाश पांडे और सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि पहले तो भाजपा लोकतंत्र विरोधी थी, अब तो वह लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी हुई चूक पर अगर विपक्ष भी सांसद में सवाल उठा रहे हैं तो उस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। इसकी मांग उठा रहे सांसदों को निलंबित करना पूरी तरह अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गणेश कुमार अग्रहरी, सिद्धार्थनगर। जिंदाबाद 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 ठीक है। जहाज बहुत जाएगा वही के करता ले प्रमुख मांग हमारा है कि लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाना चाहिए। जिस तरह विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी करीब सांसदों को निलंबन कर दिया गया और उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती है। इसी के खिलाफ कि लोग जिस तरह से हमारे शहीद आज़ादी की अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार भारतीय जनमानस को दिया, उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुचल रही है। और सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक परंपरा न करके राजशाही तरीके से प्रधानमंत्री ये सरकार चला रहे हैं। इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आज तो संकेतित धरना है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार के खिलाफ जो लोकतांत्रिक सरकार का रूप बनाकर बहरूपिया की तरह तानाशाही की तरफ जा रही है, उसको रोकने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। तंत्र तो अभी कमजोर किया जा रहा था, अब लोकतंत्र को समाप्त करने की तरफ दिल्ली की सरकार बढ़ रही है। बहुत बड़ा सवाल नहीं था, सवाल बहुत छोटा था। विपक्ष के लोग यही पूछना चाहते थे कि आखिर सेंध लगी तो इसमें जो हमारी सुरक्षा में सेंध लगी है, इस पर कोई बयान गृह मंत्री या प्रधानमंत्री दें। इन लोगों ने सदन में बयान देने से इनकार किया, बयान दिया ही नहीं, इनकार किया गए नहीं। बाहर जरूर इसके इधर उधर की बातें कर रहे थे। जब विपक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाई तो उनको निलंबित कर दिया गया। और निलंबित नहीं किया गया, इतनी बड़ी संख्या में निलंबित किया गया कि अब की बार जो कानून पास हुए हैं, जो विधेयक पास हुए हैं, वो विपक्ष के अभाव में पास हुए हैं।